तो एक और बड़े टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग कि समय का प्रबंधन कैसे करें। और बार बार सुनते भी आ रहे हैं कि समय ही पैसा है, टाइम इज मनी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास पैसा रह जाता है, समय नहीं रहता, है ना। इंसान एक समय के बाद मर ही तो जाता है, और मरना तो अटल सत्य है। और इसी आपके 60 साल 65 साल के जीवन में ही सब कुछ करके ही जाना है। और इकोनॉमिक्स में एक रूल है कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आपका कंजम्पशन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे पैसा आता जाता है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन होता जाता है। यानी एक रिलेशन बनता है, डायरेक्ट रिलेशन। वो रिलेशन ये है कि जब हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास इनकम होती है, इनकम, तो हम अपना कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। तो पहले मान लीजिए आपकी सैलरी 5,000 थी, तो फिर आपका जो कंजम्पशन था वो भी 5,000 था। तो फिर आपका सेविंग क्या हुआ? जीरो। क्योंकि जब इनकम में से कंजम्पशन माइनस करते हैं तो सेविंग मिलता है। आपकी इनकम 10,000 हो गई, कंजम्पशन भी 10,000 हो गया, और आपका सेविंग जीरो हो गया। एक समय आया आपकी इनकम 5 लाख हो गई। अब आप कंजम्पशन 5 लाख मान लेते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। आपने 5 लाख खर्च कर दिया, सेविंग जीरो। लेकिन जब लगातार आपकी इनकम बढ़ रही है, अब 10 लाख हो गई, 20 लाख हो गई, आप करोड़पति हो गए, 1 CR हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? कंजम्पशन अब आपका कम होता जाएगा कंपेयर टू इनकम। अब ऐसा तो है नहीं कि आप चांदी की या सोने की रोटियां खाने लगेंगे, यानी आपका सेविंग अब बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है, जब आपकी इनकम 5,000 भी नहीं थी तो कंजम्पशन क्या था आपका? अगर इनकम के साथ रिलेशन कंजम्पशन का डायरेक्ट है, तो अगर आपकी इनकम जीरो हो गई तो क्या कंजम्पशन भी जीरो होगा? नहीं। इनकम जीरो हो सकती है मगर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही आपके घर पर कुछ भी खत्म होता है तो फिर आप उधार मांगना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं या रूम में रहते हैं, और आप महीने के अंत में हैं और पैसा खत्म हो गया, एलपीजी खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया, तो आप क्या करते हैं? आप उपभोग करने के लिए जाते हैं। और जो हमारा कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमेशा चलता ही रहता है। पैसा हो या ना हो, मुंह चलता रहता है। जिस दिन मुंह बंद हो गया, इंसान बंद हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इनकम से कंजम्पशन रिलेट तो करता है, लेकिन इनकम जीरो होने पर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ बना रहता है। ये तो बात हुई इनकम कंजम्पशन की। अब वैसे ही हमें बात करनी है इनकम और टाइम मैनेजमेंट की। तो आपका जो इनकम है वो टाइम मैनेजमेंट से कैसे है? तो जो भी एस्पिरेंट्स अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कर लेता है, उसके पास इनकम के सोर्स बेहतर हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं वक्त हमारा पैसा है, वक्त हमारी ताकत है, टाइम इज प्रेशस। तो जो लोग टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं उनकी कहानी बढ़िया हो जाती है। जो टाइम मैनेजमेंट पिछड़ जाते हैं उनकी कहानी पिछड़ जाती है। सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन का वक्त पे होना बड़ी बात है। कोई कहता है मैंने 10 साल तैयारी करी, कोई कहता है मैंने 15 साल तैयारी करी, कोई कहता है मैंने 2 ही साल तैयारी करी। तो जाहिर सी बात है, जिसने 2 साल तैयारी करी है उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका समय प्रबंधन शायद 10 साल वाले या 15 साल वालों से बेहतर रहा होगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए सिलेक्शन जरूरी है? जाहिर सी बात है, आपके लिए चयन लेना तो जरूरी है ही है, सिलेक्शन लेना तो बहुत जरूरी है। लेकिन सिलेक्शन कब? जब आप 21 साल के थे तब, या जब 25 के हुए तब, 31 के हो गए, या 35 के हो गए? और आईएएस तो आप मैक्सिमम 37 तक ही बन सकते हैं। अगर आप 37 साल की उम्र क्रॉस करके तब तो बन ही नहीं पाएंगे। लेकिन अब जो 21 साल में आईएएस बन रहा है उसके पास सर्विस टाइम ज़्यादा है, सब कुछ करने के मौके ज़्यादा हैं। 25 साल वाले के पास ही बहुत कुछ टाइम मिलेगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट हो कैसे? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरा समय नहीं बच पा रहा है। तो नो डाउट एक लंबी पढ़ाई है आईएएस की। आपको कम से कम 24 महीने तो लग जाते हैं अपने सिलेबस को कवर करने में, और 24 महीने के बाद कम से कम 36 महीने लगेंगे उस सिलेबस को रिवाइज करने में। और फिर 36 महीने और 24 महीने यानी टोटल 60 महीने आप मान के चलिए कि 5 साल की पढ़ाई के बाद फिर आप आईएएस प्रीलिम्स में जाएंगे,
मेंस में जाएंगे और इंटरव्यू में जाएंगे। यानी 5 साल का वो पीरियड और फिर 1 साल का और, यानी 6 साल का समय आपके पास होना चाहिए अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा रूरल है उनके बारे में कहूँगा कि जब भी वो तैयारी करें तो अपने पास कम से कम 6 साल का वक्त रखें। और जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनकी प्राइमरी एजुकेशन अच्छी है, जो कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं या सीबीएसई बोर्ड के पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम आधा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मीडियम इंग्लिश होने की वजह से आधा नहीं होगा, वो स्टूडेंट भी अच्छे होने चाहिए। और अगर स्टूडेंट अच्छा होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, वो अपने वक्त को आधा कर लेगा। अब वक्त का प्रबंधन कैसे होगा, समय हम कैसे सही करेंगे? अब सपोज करिए कि अगर एक स्टूडेंट 4 घंटे पढ़ता है प्रतिदिन और लगातार 4 घंटे पढ़ता है, तो उसके एक दिन के पढ़ने का समय हुआ 4 घंटा, यानी एक दिन में 4 घंटा पढ़ रहा है। और आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है, आपकी एज ज़्यादा भाग रही है, तो आप अगर 4 घंटे में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 8 घंटे, यानी अब एक दिन में आप 2 दिन के बराबर पढ़ रहे हैं। अब किसी को और जल्दी लेना है तो कितना पढ़ सकता है? इसी 4 में फिर 3 से गुणा कर दीजिए तो उसके पढ़ने का रेट क्या हो गया? 12 घंटे। तो जाहिर सी बात है 12 घंटे मतलब 3 दिन हो गया। मतलब ये हुआ कि हम समय प्रबंधन के कौशल को कैसे सीखें। हम एक वर्ष को यानी 1 ईयर को क्या 3 ईयर बना सकते हैं, 3 वर्ष बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। एलन मस्क यही कहता है कि हम आने वाले 10 सालों में जो करना चाहते हैं, क्या हम इतनी मेहनत करें कि उस 10 साल के प्रोजेक्ट को 1 साल में पूरा कर सकें। इसलिए आज एलन मस्क दुनिया में सबसे बड़ा अमीर आदमी है, क्योंकि अपने 10 साल के काम को 10 साल में नहीं करता, वो अपने 10 साल के ख्वाब को अपने 1 साल में पूरे करने की कोशिश करता है। तो जिनके पास वक्त कम है वो उस वक्त को इस तरीके से मैनेज करें ताकि कम समय में ज़्यादा अच्छा आउटपुट, और इकोनॉमिक्स यही सिखाता है, लेस इनपुट मोर आउटपुट इन लेस टाइम। तो लेस टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना आना चाहिए। और आईएएस है क्या? प्रबंधन ही तो है। ये जिलाधिकारी क्या करता है? जिले का प्रबंधन ही तो करता है। उसको भागना नहीं पड़ता, तो अपनी ऑफिस में बैठ करके टाइम मैनेज करता है। और क्या आपने कभी सोचा एक जिले अधिकारी बनने के लिए आपसे 36,000 शब्द क्यों लिखवाए जा रहे हैं? या आपने कभी सोचा कि अगर हम 1 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं कि जो आपका जो पेपर होगा 3 घंटे का आपका मेंस का एग्जाम होगा और 3 घंटे में आपको 4,000 शब्द लिखने हैं, 4,000 वर्ड्स आपको राइट करने हैं। तो आपने टाइम कैलकुलेशन किया कि आपको 1 मिनट में कितना वर्ड्स लिखना पड़ सकता है। अब ऐसे करते हैं कि अगर 3 घंटा यानी 180 मिनट में आपको 4,000 वर्ड्स लिखने हैं, तो चलिए आपका एग्जाम शुरू होता है 9:30 पर और खत्म होता है 12:30 पर। और एक दिन में आईएएस के 2 मेंस पेपर होते हैं, 9:30 to 12:30 और फिर 2:30 to 5:30। अब चूंकि मैंने देखिए लगातार मेंस दिया है तो मुझको पूरा आइडिया है कि आखिर होता क्या है बच्चों के साथ। तो अगर हम 180 मिनट ले लें और 180 मिनट में से तो आपका मान के चलिए -10 मिनट इन्विजिलेटर ले जाएगा, यानी जो वहां पर रहेगा कि कॉपी दिखाइए, साइन कराइए, फोटो मैच कराएगा। यानी अब हमारे पास कितना वक्त बचा? 4,000 में से 10 मिनट्स माइनस कर दीजिए, 170 ही बचा। और टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 20 क्वेश्चंस आते हैं एक सब्जेक्ट में, 20 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम ऐसे मान लें कि आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको जैसे ही कॉपी मिला और जैसे ही आपको पेपर मिल गया, क्वेश्चन पेपर मिल गया और आपने लिखना शुरू कर दिया विदाउट थिंकिंग, हम मान के चल रहे हैं आप बगैर सोचे लिख रहे हैं, तो चलिए इसका एक टाइम मैनेजमेंट देखते हैं। तो ये कैंसिल हो गया और 17 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 17 2 34, 2.5 लगभग 25 शब्द आएगा। यानी अगर आपने पेपर लिया और पेपर लेके लिखना शुरू कर दिया तो 1 मिनट में लगभग 25 शब्द लिखने हैं। कैन यू राइट 25 वर्ड्स इन 1 मिनट? दिस इज टाइम मैनेजमेंट। ये तो तब है जब आपने पेपर लिया और लिखना शुरू कर दिया। और आईएएस का सवाल है, छोटे बच्चों का सवाल नहीं है। तो अगर एक सवाल पर आप 2 मिनट भी सोचते हैं ना, तो 20 सवाल पर आपको इतना सोचना पड़ेगा,
40 मिनट सोचेंगे, और बगैर सोचे कोई लिख नहीं सकता है। आई चैलेंज यू, आप बगैर सोचे लिख ही नहीं सकते। तो अब 40 मिनट और माइनस हो गया। अब रियल टाइम मैनेजमेंट पर जा रहे हैं, तो 4000 हो गया 130 मिनट्स, यानी अब इसका जो रियल टाइम मैनेजमेंट हुआ 13 3 39, यानी लगभग 40 वर्ड हो गए। 1 मिनट में 40 शब्द लिखने हैं आपको आईएएस के एग्जाम में, 1 मिनट में 40 शब्द। एक बार कोशिश करिएगा, अपना स्टॉप वॉच लगाइएगा, 1 मिनट का वक्त लगाइएगा और किसी टॉपिक पर 40 वर्ड्स लिखिएगा। दैट इज रियल टाइम मैनेजमेंट। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप आईएएस के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और ये तो हुआ 9:30 से 12:30, यानी आपको इधर 3 घंटे में 4000 वर्ड, फिर उसके बाद के 3 घंटे में फिर 4000 वर्ड, 8000 वर्ड लिखने हैं आपको एक दिन के भीतर। और अगर आपने टाइम का मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया है, आपने कैलकुलेशन नहीं किया है, तो फिर आप 20 में से कोई 5 सवाल कर कर आएगा, कोई 10 करके आएगा। अच्छा, अब ये भी नहीं है कि बीए में कॉपी है, आप राम कहानी लिख के चले आइए, आप शायरी लिख कर चले आएंगे तो नंबर मिल जाएगा। कॉपी भरना अल्टीमेट टारगेट नहीं है यूपीएससी में। 20,000 बच्चे मेंस देते हैं, 20,000, और सिलेक्शन कितने को होता है? 800 का। रेशियो देख रहे हैं? तो ये किसका रेशियो है? जिनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, जिसका टाइम स्किल अच्छा है। एक नाम है कनिष्क कटारिया, 2013 का टॉपर। जीएस थर्ड ईयर में उसके सिर्फ 13 क्वेश्चन अटेम्प्टेड थे। एक नाम है सत्यम गांधी, जो टॉपर है वे 20 आउट ऑफ 20 नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता भी होना चाहिए कि 2075 मार्क्स में से अगर आपके 30 to 40% मार्क्स आ गए ना, यू आर आईएएस। अगर आपके 50% मार्क्स आ गए इसमें से, यू आर टॉपर, यू आर टॉपर। तो देखिएगा रिजल्ट जा करके। तो इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। तो कैसे करेंगे, कैसे आएगा? क्या सोचने से आएगा, किसी कहने से आएगा? नहीं, करने से आएगा। आंसर प्रैक्टिस, मेंस राइटिंग, आपको मेंस लिखना ही पड़ेगा। अगर आप मेंस नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देखिएगा कि इंपॉर्टेंट है क्या? कंसिस्टेंसी। इंपॉर्टेंट है क्या? मोटिवेशन? नो, इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आपका मोटिवेशन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपका मोटिवेशन सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनने का है, उसमें खूब इंस्टेंट वे में खुश होने का है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको एक बात बता दी कि आंसर राइटिंग इज मस्ट विद इन अ लिमिट टाइम। टाइम तो लिमिटेड है ना, और लिमिटेड आपकी प्रिपरेशन भी है। आप कहाँ तक प्रिपरेशन करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? अब आप खुद सोचिए, अगर आप क्लास 12th में हो, 1 साल फेल हो जाए तो दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक? तीसरी बार फेल हो जाए, चौथी बार फेल हो, कितनी बार आप 12th से पढ़ेंगे? क्या 12 बार 12 पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते। वैसे ही आईएएस की तैयारी भी है, कितना पढ़ेंगे आप? तो बहुत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पढ़ने के साथ हिंदी का एक शब्द और है, गढ़ना, जिसे हम शार्प कहते हैं। पेंसिल सबके पास है, शार्पन कौन कितना अच्छा करता है, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी शार्पन पेंसिल, उतना अच्छा वो पेंसिल लिखेगा कॉपी पर। तो क्या आपने अपनी प्रिपरेशन को शार्प किया है? अगर शार्प नहीं किया है तो आप फेल हैं, यू आर ब्लंट। तो अगली वीडियो में और बात करेंगे। थैंक यू सो मच।